Hello people, this is Tanu Sharma and we are continuing the computer graphics series. So in this video we will cover random scan display, which is also known as vector scan display. So let's get started. So before moving towards the architecture of this vector display, firstly we should know what is basically the random scan display. So let's have a look on that. See, in random scan display, the electron beam is directed only to that area of the screen where the picture has to be drawn. इस लाइन का क्या मतलब है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले में जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है ये स्क्रीन के सिर्फ उसी एरिया पे डायरेक्ट होती है जहाँ पे हमें हमारी पिक्चर को ड्रॉ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मुझे यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करना था, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में हमने क्या पढ़ा था कि पहले वो लाइन ऐसे जाएगी लाइक फ्रॉम लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट, फिर वो ऐसे जाएगी राइट टू लेफ़्ट, देन अगेन लेफ़्ट टू राइट, और वो पूरी स्क्रीन कवर करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले में होता था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं. तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, पूरी स्क्रीन को एंटायर ट्रैवर्स करने की जगह ये बीम जो होती है इलेक्ट्रॉन बीम, ये डायरेक्ट फिगर पे डायरेक्ट करती है. जैसे कि हमें अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो ये डायरेक्ट इस लाइन पे जो बीम है वो डायरेक्ट करेगी रेदर देन कि वो होल स्क्रीन पे करें. सो ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले में होता है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर डिस्प्ले एज इट ड्रॉज पिक्चर वन लाइन एट अ टाइम. इसको वेक्टर डिस्प्ले भी बोलते हैं क्योंकि ये पिक्चर को बनाती है वन लाइन एट अ टाइम. यानी कि पहले इसने ये लाइन बनाई एक बार, फिर जब ये लाइन बन चुकी है फिर उसने ये लाइन बनाई, फिर उसने ये लाइन बनाई. तो इट कैन ड्रॉ एंड रिफ्रेश component lines of a picture in any specific sequence. अब ये जो एक पिक्चर होती है उसमें जो कंपोनेंट्स लाइन है, जैसे कि ये कंपोनेंट लाइन है, ये कंपोनेंट लाइन है, ये कंपोनेंट लाइन है, तो ये पिक्चर्स की डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइन होती है. तो ये जो हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता है ये पिक्चर के कंपोनेंट लाइन को ड्रॉ करता है और रिफ्रेश करता है किसी भी सीक्वेंस में. यानी कि ज़रूरी नहीं पहले मैं ये ही लाइन बनाऊँ या मैं ये ही बनाऊँ या मैं यही बनाऊँ, मैं कोई भी बना सकती हूँ. इट्स माई चॉइस. सो ये एग्जाम्पल को मैंने लिखा हुआ है कि सपोज इफ़ वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन ड्रॉ अ लाइन ए टू बी, देन ड्रॉ अ लाइन बी टू सी, then draw a line C to A. So this is how random scan display works. Now here I have written that faster refreshing can burn phosphor. हमने देखा था CRT में कि एक फॉस्फोर की मतलब लाइनिंग होती है स्क्रीन पे. तो फास्टर रिफ्रेश अगर हम करेंगे हमारी स्क्रीन को तो वो फॉस्फोर को बर्न कर सकता है. सो टू अवॉइड दिस every refresh cycle is delayed to prevent refresh rate greater than 60 frames per second. तो इसको अवॉइड करने के लिए हर रिफ्रेश साइकिल जो होती है ना उसको डिले करा जाता है जिससे कि जो रिफ्रेश रेट हो वो 60 फ्रेम पर सेकेंड से ज़्यादा ना हो. ठीक है, इतना समझ आया हो, आई होप सो. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now look at the architecture of this vector display. This is like similar to that of we have studied raster scan display. Similar components are here like the CPU, input output port, display controller, keyboard, mouse, CRT, display memory, buffer. So now let's discuss the working of this architecture. Now here it is written that vector directly traces out only the desired lines on the CRT. यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जो वेक्टर है वो डायरेक्टली ट्रेस आउट करता है सिर्फ डिज़ायर्ड लाइंस को CRT पे. जैसे कि हमने प्रीवियसली एग्जांपल देखा था ट्रायंगल का, जिसमें हमें ट्रायंगल बनाना है तो हम उन्हीं लाइन को ट्रेस आउट कर रहे थे जो कि एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रही है रेदर देन लाइक डायरेक्टिंग थ्रू द एंटायर स्क्रीन. So if we want line between point P1 and P2, then we directly drive the beam deflection from point P1 to P2. So previous example was similar to this conclusion कि वहाँ पे हमने point A और B ले लिया था. यहाँ पे P1 और P2 से related बताया है कि हमें अगर एक line P1 and P2 के बीच में बनानी है तो हम directly एक
ड्राइव कर देंगे बीम को फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है। तो मूव बीम, अगर हमें बीम को मूव करवाना है तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है। सो दैट इज़ जनरेटेड बाय वेक्टर ग्राफिक्स जनरेटर, और ये जनरेट कौन करता है? वेक्टर ग्राफिक्स जनरेटर। नाउ अब हमने कंपोनेंट पढ़ा था डिस्प्ले कंट्रोलर, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो डिस्प्ले कंट्रोलर इंटरप्रेट्स कमांड एंड सेंड्स डिजिटल सिग्नल एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स टू वेक्टर जनरेटर। अब डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है? डिस्प्ले कंट्रोलर जो होता है वो इंटरप्रेट करता है कमांड्स को, ठीक है। उसने कमांड को इंटरप्रेट करा, अब वो डिजिटल सिग्नल्स को और पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को सेंड करता है वेक्टर जनरेटर को। अब वेक्टर जनरेटर क्या करता है कि इट देन कन्वर्ट्स सिग्नल टू एनालॉग वोल्टेजेस फॉर बीम डिफ्लेक्शन सर्किट दैट डिस्प्लेज एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑन CRT स्क्रीन। अब वेक्टर जनरेटर क्या करता है कि डिस्प्ले कंट्रोलर से उसको जो डिजिटल सिग्नल्स मिलते थे वो उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में या एनालॉग वोल्टेजेस में, और उसी से ही हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो CRT स्क्रीन पर डिस्प्ले करी जाती है। अब एक फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होती है जो कि एमिट करती है लाइट को, ठीक है। फॉस्फर कोटेड स्क्रीन एमिट लाइट्स बट डिले आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स। एक फॉस्फर कोटेड स्क्रीन हमने पढ़ी थी CRT डिवाइस में जो कि लाइट को एमिट करती थी जब इलेक्ट्रॉन बीम उस पर स्ट्राइक करती थी, बट ये डिले करती है फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगी तो फॉस्फर बर्न होगा। एंड देयरफॉर ये नेसेसरी है टू रिपीट द डिस्प्ले लिस्ट टू रिफ्रेश द स्क्रीन एटलीस्ट 30 टाइम्स पर सेकेंड टू अवॉइड फ्लिकर। और इसीलिए ये नेसेसरी होता है कि हमें रिपीट करना पड़ता है डिस्प्ले लिस्ट को कि वो रिफ़्रेश हो बार बार, जिससे कि स्क्रीन जो है कम से कम 30 टाइम्स पर सेकेंड वो रिफ़्रेश हो, जिससे कि फ्लिकरिंग अवॉइड हो। ओके, एंड व्हाट इज़ रिटन हेयर कि डिस्प्ले बफर इज़ यूज्ड टू स्टोर डिस्प्ले लिस्ट फॉर रिफ्रेशिंग। हमने देखा था साइड में एक बॉक्स बना हुआ था, दैट इज़ द डिस्प्ले बफर। सो डिस्प्ले बफर इज़ वो यूज़ करा जाता है डिस्प्ले लिस्ट को स्टोर करने के लिए, रिफ्रेशिंग के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रेश बफर। Okay, so till now we have understood the working of the vector display or the random scan display. Now let's cover the advantages and disadvantages. So first of all, advantage is that it has higher resolution as compared to raster scan display. Okay, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, उसका disadvantage था रास्टर स्कैन डिस्प्ले का कि उसमें रिजोल्यूशन कम होता है। यहाँ पे रैंडम स्कैन डिस्प्ले में रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है। ये प्रोड्यूस करता है स्मूथ लाइन ड्राइंग। ओके, इट प्रोड्यूसेस स्मूथ लाइन ड्राइंग एंड लेस मेमोरी इज रिक्वायर्ड। ओके, सो नाउ डिसएडवांटेजेस इज दैट रियलिस्टिक इमेजेस विद डिफरेंट शेड्स कैन नॉट बी ड्रॉन। इसमें रियलिस्टिक इमेजेस को हम अलग अलग डिफरेंट कलर्स या शेड्स के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कलर लिमिटेशंस, इसमें कलर लिमिटेशंस ज़्यादा होती हैं। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो. If you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel and share as much as you can. Thank you. Follow for more.